नाउ एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें कहा गया है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग डायग्राम्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 डिफरेंट डायग्राम्स गिवन थी। उन 4 डायग्राम्स में हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी अप्लाई करना है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी अप्लाई करना है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन क्या है, यह हमें खुद से याद होना चाहिए। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 1 की जो पहली फिगर थी वो हमने पिक कर ली। पहले हम इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें खुद से पता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पहले पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट है वो किसकी है, बी यूनियन सी की। इट मीन्स हम बी भी शेड करेंगे और हम सी भी शेड करेंगे। ठीक है, फिर बी यूनियन सी का आंसर और ए को हमने शेड करना है, ए को हमने शेड करना है और बी यूनियन सी के आंसर को हमने शेड करना है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप इसका राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड पे पहले हमारे पास ब्रैकेट है ए यूनियन बी का। इसका मतलब ए भी शेड कर लेंगे और बी भी शेड कर लेंगे। अब ए यूनियन बी का जो आंसर आया हमारे पास, ए यूनियन बी का आंसर वो शेड करेंगे क्योंकि यूनियन लेना है, उसके आंसर और सी के कंबाइन कर देंगे। मतलब ए यूनियन बी के आंसर को भी शेड करेंगे और सी को भी कंबाइन करेंगे। फिर में हमें कहा गया था कि हर फिगर का आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी फाइंड करना है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने फर्स्ट फिगर का फाइंड कर लिया था। अब हम फर्स्ट फिगर का एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, उसका इंटरसेक्शन सी से लेंगे। वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन किस से, बी इंटरसेक्शन सी से। तो अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वैसे तो हमें देखते साथ पता चल रहा है सारे साइन इंटरसेक्शन के, तो तीनों आपस में कोई भी चीज़ कॉमन शेयर नहीं कर रही, तो नल सेट ही आंसर रहेगा। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का जो कॉमन एरिया, ए और बी आपस में कुछ भी कॉमन चीज़ें शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। जब ए इंटरसेक्शन बी का ही कोई आंसर नहीं आया तो सी का कोई भी एलिमेंट्स हो तो उसमें कोई चीज़ कॉमन हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नल सेट। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पिक करें तो राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी का, बी और सी का जो कॉमन एरिया दैट इज़ दिस कॉमन लूप। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए जो आपका सेट है उसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी के आंसर का कोई भी पार्ट शेयर नहीं हो रहा, तो अगेन इसका आंसर भी आएगा नल सेट एंड हैंस यू हैव प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमने फर्स्ट फिगर पे दोनों लॉस अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम सेकंड फिगर पे जो क्वेश्चन में गिवन थी उसमें हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो बी यूनियन सी का मतलब बी भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। ठीक है, तो हम इसमें बी भी पूरा शेड करें और सी भी पूरा शेड करें। फिर उन्होंने कहा ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ, मतलब ए भी पूरा शेड होगा और जो बी यूनियन सी का आंसर था वो भी अब सारे का सारा शेड होगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह अब हम इसका राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी पहले हमारे पास ए यूनियन बी है, तो मतलब हम ए पूरा शेड करेंगे और बी पूरा शेड करेंगे। फिर हमें एक्चुअली फाइंड करना है ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। इट मीन्स ए यूनियन बी तो शेड होगा ही होगा और साथ अब हमें सी भी शेड करना है। तो अगर आप दोनों साइड्स कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस पे सेम फिगर पे हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई करना था तो वो वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए और बी में कोई भी चीज़ शेयर नहीं करे तो कोई भी चीज़ शेयर नहीं होगा। अगर यहाँ पे ही कोई चीज़ शेयर नहीं हुआ तो हम इससे सी पे से इंटरसेक्शन ले तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो अगेन इसका आंसर क्या आ रहा है, नल सेट। उसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड के ब्रैकेट में पहले बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी का जो कॉमन एरिया दैट इज़ दिस लूप। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसको का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, मतलब ए और इस आंसर में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो अगेन इसका आंसर भी नल सेट आ गया। एंड अगेन यू हैव प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर आप देखें दोनों पार्ट्स।
ठीक है। इसी तरह अब हम थर्ड फिगर पे दोनों लॉज अप्लाई करेंगे, पहले यूनियन का और फिर इंटरसेक्शन का। थर्ड फिगर में अगर आप देखें तो तीनों के तीनों जो सेट हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं। तो पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट है बी यूनियन सी का, इसका मतलब बी भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। अब बी यूनियन सी का जो आंसर है उसको हमने ए के साथ शेड करना है। इट मीन्स बी यूनियन सी का आंसर तो शेड होगा ही होगा, और अब ए भी शेड होगा क्योंकि बीच में ऑपरेशन यूनियन का था। ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को जो है वो करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट है वो जो है यूनियन बी का है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास जो शेड हो रहा है वो क्या शेड हो रहा है, पूरा ए और पूरा बी। ठीक है। फिर ए यूनियन बी का जो आंसर है उसका यूनियन लेना है सी के साथ। इट मीन्स ए और बी तो पूरा शेड होगा ही होगा जो हमारे पास आंसर आया था, अब साथ साथ सी भी शेड होगा, और हैंस जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरह अगर आप बी पार्ट देखो तो बी पार्ट में हमें इसी फिगर पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करना है। अगेन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए और बी का जो कॉमन एरिया, ए और बी का कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन लूप, तो हमने ये शेड कर ली। फिर ए इंटरसेक्शन बी का हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी में और इस शेडेड पार्ट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये सेंटर वाला ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका हम राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड पे पहले बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये लूप है, वो हम शेड कर देंगे। फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना ए के साथ। ए और ये शेडेड पार्ट आपस में क्या शेयर कर रहा है, ये सेंटर वाला ट्राइंगल, तो हम ये शेड कर देंगे। तो अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स हैज़ प्रूफ। अब हमारी लास्ट फोर्थ फिगर रह गई है जिसमें हमने ये दोनों लॉज अप्लाई करने हैं। तो पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें पहला ब्रैकेट बी यूनियन सी का है, तो पहले पूरा बी शेड होगा, फिर पूरा आपका सी शेड होगा। फिर हमने ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। इट मीन्स ए तो पूरा शेड होगा ही होगा, लेकिन जो बी यूनियन सी का आंसर था वो भी पूरा शेड होगा, तो ये पूरी फिगर आपकी क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी है, ए पूरा शेड होगा और बी पूरा शेड होगा। अब हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, मीन्स के ए यूनियन बी का आंसर तो शेड होगा ही होगा, लेकिन अब साथ सी भी जो है वो शेड होगा। ठीक है। इसी तरह अब हम इसी फिगर पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में का ब्रैकेट है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एरिया शेयर हो रहा है उसको शेड करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन है उसका और सी में जो कॉमन चीज़ है, सी में और ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नल सेट। ठीक है। इसी तरह अगर इसका आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी और सी में कुछ भी आपस में कॉमन चीज़ नहीं है तो कुछ भी शेड नहीं होगा। अगर इधर ही साइड में कुछ भी शेड नहीं हुआ तो हम जब इसके ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन आपका क्या आंसर आ जाएगा, नल सेट। सो हैज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Assalamu alaikum. Now today we are going to start exercise 3.1. It's question number 4. Now in question number 4 it is written, verify distributive property of union over intersection and distributive property of intersection over union from question number 1 diagrams. Again जो 4 diagrams हमारे question number 1 में given थी, पहले हमने question number 3 पे उस पर associative property अप्लाई की थी, अब हम यहाँ पर distributive property अप्लाई करेंगे, दोनों union over intersection and intersection over union। ठीक है। तो हम पहली फिगर ले लेते हैं और हम पहले स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमें ये लॉ खुद से याद था, वो हमने लिख लिया। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे पिक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम वो चीज़ स्टेट करते हैं जो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी का कॉमन एरिया, दैट इज़ दिस कॉमन लूप। फिर जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है उसका यूनियन लेना है ए के साथ। इसका मतलब ए तो पूरा शेड होगा ही होगा, और जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था वो भी अब पूरा शेड होगा। ठीक है। कुछ आपको लग रहे होंगे पार्ट्स जिस तरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ चंक्स इसी तरह के थे, वो पूरा लॉ गिवन नहीं था, यहाँ पे हमने पूरा लॉ अप्लाई करना है। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए
यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। इट मीन्स पहले हमारे पास टू ब्रैकेट्स हैं, पहले हम उन टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और फिर उनके दो बीच में जो ऑपरेशन है वो लेंगे। तो पहला ब्रैकेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब ए भी पूरा शेड होगा और बी भी पूरा शेड होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ए यूनियन सी लेना, इट मीन्स ए भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। अब हमने इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है वो हमने जो है वो शेड करनी है। इन दोनों के को कंपेयर करो शेप को, तो इन दोनों शेप में क्या चीज़ कॉमन शेड हुई हुई है, एक तो पूरा ए शेड कर देंगे, दूसरा ये लूप और ये लूप दोनों सेम शेड हुई हुई है तो इस लूप को शेड कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ रहा होगा। अब हम इसी में इसका बी पार्ट अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। वो हमने प्रॉपर्टी ली, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड का पहला ब्रैकेट है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब पूरा बी भी शेड होगा और पूरा आपका सी भी शेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ए का इंटरसेक्शन लेना बी यूनियन सी के साथ, मतलब ए और बी यूनियन सी में जो चीज़ कॉमन है, ए की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो आपकी बी यूनियन सी के आंसर का ये लूप आ रहा है तो इट मीन्स ये सिर्फ लूप शेड होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में टू ब्रैकेट्स हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी शेड करेंगे। पहला ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन शेयर नहीं हो रही तो इसमें कुछ भी शेड नहीं होगा। दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या चीज़ शेड हो रही है, आपका ये कॉमन लूप शेड हो रहा है तो हम इसको शेड करेंगे। एक्चुअली हमने ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों जो ब्रैकेट के हमने आंसर फाइंड किए उनको कंबाइन करेंगे। यहाँ पे तो कुछ भी शेड नहीं था तो कुछ भी शेड नहीं किया, यहाँ पे ये कॉमन लूप शेड थी तो हमने कॉमन लूप शेड कर ली। और अगर आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम इसकी थर्ड फिगर ले लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी और इस पे हम दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। पहले हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी जो आपस में कॉमन एरिया शेयर कर रहा है दैट इज़ दिस सिंगल लूप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ए का यूनियन ले लेना है बी इंटरसेक्शन सी के आंसर का, तो ए का यूनियन लेना है क्योंकि तो ए पूरा शेड करेंगे और बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था वो भी हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे पहले हम दोनों ब्रैकेट्स का आंसर बारी बारी फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले है ए यूनियन बी, मतलब ए भी पूरा शेड होगा और बी भी पूरा शेड होगा, ठीक है। फिर आपके पास है ए यूनियन सी, मतलब ए भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। अब हमने इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना है, इट मीन्स इन दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन चीज़ शेड हुई हुई है, सेम चीज़ शेड हुई हुई है वो हमने शेड करनी है। इन दोनों वेन डायग्राम में क्या कॉमन चीज़ शेड हो रही है, एक तो ए शेड हो रहा है और एक ये सेंटर वाली लूप। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम इसी फिगर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और पहले उसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी का मतलब पूरा बी भी शेड हो रहा है और पूरा सी भी शेड हो रहा है, ठीक है। फिर जो बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर है उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए आपका ये और बी यूनियन सी में आपकी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये ए वाला पूरा सेट, तो हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए इन राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले दोनों ब्रैकेट के आंसर फाइंड करेंगे फिर उसका हम यूनियन लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी आपस में क्या चीज़ शेयर कर रहा है, ए और बी आपस में कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी आपस में क्या चीज़ कॉमन शेयर कर रहा है दैट इज़ ए ब्रैकेट, क्योंकि ए इज़ सेट इज़ अ पार्ट ऑफ सी तो इसलिए ए कॉमन है ए और सी में। और फिर हमने यूनियन लेना है इन दोनों आंसर्स का। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमने दोनों आंसर्स को कंबाइन कर देना है। तो जब इसका तो फर्स्ट वाले का कोई आंसर ही नहीं था, कुछ भी शेड नहीं करेंगे, सेकंड वाले का आंसर ए था तो हमने वो शेड कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड फिगर जो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन थी वो पिक करें तो पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो पहला ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी जो आपस में कॉमन एरिया शेयर कर रहा है वो ये आपका सिंगल लूप है, ठीक है। फिर है ए यूनियन बी यूनियन
ए का हमने यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए का यूनियन लेना तो इट मीन्स ए तो पूरा शेड होगा ही होगा, और जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था वो भी शेड हो जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को शेड करेंगे। तो पहला ब्रैकेट है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए भी शेड होगा और पूरा बी भी शेड होगा। फिर दूसरा ब्रैकेट आपके पास है ए यूनियन सी। इट मीन्स पूरा ए भी शेड होगा और पूरा सी भी शेड होगा। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन एरिया शेड हो रहा है वो हमने शेड करना है। तो इन दोनों में कॉमन एरिया हमारा क्या शेड हो रहा है, दैट इज़ फुल सेट ए। ये सेट ए और सेट ए शेड हो रहा है तो हम ये शेड कर देंगे। और क्या कॉमन एरिया शेड हो रहा है, ये वाली हमारी लूप और ये वाली हमारी लूप, तो ये भी हमारी शेड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर आप बी पार्ट देखें, अभी हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव सेम फिगर में प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का पहला ब्रैकेट है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। ठीक है, फिर हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ए और बी यूनियन सी का आप जो आंसर है वो क्या चीज़ सेम है, दैट इज़ दीज टू लूप्स। तो हम इन दो लूप्स को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड लोगे तो पहले हम दोनों ब्रैकेट के आंसर को फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का जो कॉमन एरिया है दैट इज़ दिस लूप, और फिर ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का जो कॉमन एरिया दिस लूप। और हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों के आंसर्स को कंबाइन कर लेना है। एक तो ये लूप शेड होगी और एक ये लूप शेड होगी, और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से मैच करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अब लास्ट फिगर है, उस पर हमने दोनों लॉस अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो पहले हम वही ए पार्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एरिया, बी और सी में कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी शेड नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक्चुअली हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब ए तो पूरा शेड होगा ही होगा। बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा उसको भी शेड करना है। उसका कोई आंसर नहीं आता तो सिर्फ सेट ए इज़ गोइंग टू बी शेडेड पार्ट इज़ गोइंग टू बी आंसर। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड पे पहले हम दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहला ब्रैकेट है ए यूनियन बी। ए भी पूरा शेड होगा और बी भी पूरा शेड होगा। उसके बाद आपका दूसरा ब्रैकेट है ए यूनियन सी। ए भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। ठीक है, फिर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों, अगर हम फिगर्स को देखें तो इन दोनों फिगर्स में क्या चीज़ कॉमन शेडेड है, दैट इज़ ओनली सेट ए। तो हम सेट ए को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका बी पार्ट करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी का मतलब बी भी पूरा शेड होगा और सी भी पूरा शेड होगा। फिर हमारे पास बी यूनियन सी का जो आंसर आया है, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ। तो बी यूनियन सी और ए में क्या चीज़ कॉमन है, ये वाली शेडेड पार्ट, तो हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन लूप है। ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी शेड नहीं हो रहा तो कुछ भी शेड नहीं होगा। और फाइनल में इन दोनों आंसर्स का हमने यूनियन लेना है, मतलब दोनों के आंसर शेड करने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये है और ए इंटरसेक्शन सी का कोई आंसर ही नहीं आया था, नल सेट था, तो ये हमारा आंसर है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है।